नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हमने बात की थी दो ध्रुवीयता का अंत, राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, यानी पाठ नंबर 1 पढ़ रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। अध्याय नंबर 1, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई, ये क्रांति दो भागों में हुई, मार्च 1917, अक्टूबर 1917। उसके बाद हमने पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ा था। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ तथा इन्होंने पुनर्रचना तथा खुलापन नाम से आर्थिक सुधार किए। अब बात करें या सोवियत संघ का विघटन या समाप्ति की घोषणा। सोवियत की समाप्ति की घोषणा। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा बोरिस येल्त्सिन ने यूएसएसआर विघटन में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत संघ की समाप्ति की मुख्य भूमिका वो बोरिस येल्त्सिन ने निभाई थी। इन्होंने यूएसएसआर विघटन में मुख्य भूमिका निभाई तथा अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सोवियत संघ 15 देशों का संगठन था। इनमें पूर्वी यूरोप, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, यानी यूएसएसआर विघटन के बाद पूर्वी यूरोप, बेलारूस, रूस, यूक्रेन ने भी संगठन से इस्तीफा दे दिया। यूएसएसआर विघटन में मुख्य भूमिका बोरिस येल्त्सिन ने निभाई। इसके बाद पूरी यूरोप, बेलारूस, रूस, यूक्रेन ने भी संगठन से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ 15 नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ, यानी 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। चलो बात करते हैं सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। बोरिस येल्त्सिन ने यूएसएसआर विघटन में मुख्य भूमिका निभाई तथा अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ साथ पूरी यूरोप, बेलारूस, रूस, यूक्रेन ने भी संगठन से इस्तीफा दे दिया तथा 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। आप इनको नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो साथियों, अब बात करते हैं हम सोवियत संघ के विघटन के कारण। विघटन में क्या क्या कारण थे? येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना, येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना। सोवियत संगठन के विघटन में मुख्य कारण था येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना। येल्त्सिन नेता ने कम्युनिस्ट पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी विघटन का मुख्य कारण था येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना। लोगों को गलत जानकारी देना, 2 नंबर पॉइंट था। यूएसएसआर के लोगों को गलत जानकारी देना
जानकारी देना कि यूएसएसआर विकास कर रहा है। यानी सोवियत संघ के विघटन का 2 नंबर मुख्य कारण था यूएसएसआर के लोगों को गलत जानकारी देना कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। अब 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। यूएसएसआर के धन का अधिकतम उपयोग सैन्य खर्च पर करना। सैन्य खर्च पर करना 3 नंबर पॉइंट है। यूएसएसआर में जितना भी धन था उसका अधिकतम उपयोग सैन्य खर्च पर किया जा रहा था। हथियारों की होड़ के चलते जितना भी खर्च था वो सैन्य पर अधिक किया जा रहा था। 3 नंबर पॉइंट बात करते हैं कि पूंजीवादी राष्ट्रों के विकास बारे में जनता में जानकारी फैलाना। यानी सोवियत संगठन के विघटन का 4 नंबर कारण था पूंजीवादी राष्ट्रों के विकास के बारे में जनता में जानकारी फैलाना। जानकारी इस कारण फैल गई कि लोगों में गलत भावनाएं फैलाई जा रही थी कि यूएसएसआर विकास कर रहा है, जबकि लोगों को पता चला कि पूंजीवादी राष्ट्र जैसे अमेरिका है वो विकास कर रहा है। तो इस जानकारी के फैलने से लोगों में रोष उत्पन्न हुआ और सोवियत संगठन के विघटन का मुख्य कारण बना। चलो आप इनको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि सोवियत संघ का बुरा शासन प्रणाली, यानी यूएसएसआर की बुरी शासन प्रणाली। यूएसएसआर के विघटन में एक मुख्य भूमिका यह भी थी कि यूएसएसआर की शासन प्रणाली थी वो थी क्या थी, बुरी। उससे अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 15 देशों की जनता दबाव महसूस कर रही थी। यानी यूएसएसआर के विघटन में 15 देशों की जनता है वो क्या महसूस कर रही थी, दबाव महसूस कर रही थी। कृषि में गिरावट। यूएसएसआर की जनता है वहाँ की क्या है, अधिकतर जनता कृषि पर संलग्न थी। तो वहाँ की जनता यानी कृषि में क्या आ गई, गिरावट, जो सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। लोगों के लिए आधारित ढांचा में गिरावट आना। आधारित ढांचा यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन जैसी चीजों में क्या आना, कमी आना। लोगों के लिए आधारित ढांचा में क्या आना, गिरावट आना। तथा यूएसएसआर की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति कमजोर होना। सोवियत संगठन के विघटन में मुख्य भूमिका थी कि यूएसएसआर की शासन प्रणाली क्या थी, बुरी थी। 15 देशों की जनता अपने आप को दबाव का एहसास दिला रही थी, यानी अपने आप को दबाव में महसूस कर रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, दमन किया, विद्रोह किया। कृषि में गिरावट आना, लोगों के लिए आधारित ढांचा में गिरावट आना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसे
जनसंख्या में गिरावट आना, यूएसएसआर की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का क्या होना, कमजोर होना, ये सोवियत संगठन के विघटन के कारण थे। चलो आप इनको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो साथियों, बात करते हैं अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, क्या परिणाम रहे, यानी सोवियत संगठन के विघटन के बाद क्या परिणाम रहे। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति, होड़ की समाप्ति, साम्यवादी तथा पूंजीवादी विचारधारा का टकराव, कम हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व ने चैन की सांस ली। 15 नए राष्ट्रों का उदय, हुआ। दूसरी दुनिया के देशों का, दूसरी दुनिया का पतन हुआ, दूसरी दुनिया के देश या दूसरी दुनिया का पतन हुआ। चलो हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे। शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, यानी विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, यानी जितने भी हथियारों की होड़ थी, सैन्य खर्च था वो कम हो गया, सेना आपस में एक दूसरे के टकराव को क्या करने लगी, कम करने लगी। साम्यवादी तथा पूंजीवादी विचारधारा का टकराव कम हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व ने चैन की सांस ली, यानी साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में जो टकराव था वो क्या हो गया, कम, तो संपूर्ण विश्व ने चैन की सांस ली। 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ जो यूएसएसआर के संगठन में शामिल थे। उसके बाद दूसरी दुनिया के देशों का क्या हो गया, अंत हो गया, पतन हो गया। आप इसको नोट करो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इसके बाद हम बात करेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है, चलो आप तब तक इनको नोट करो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। बात करते हैं शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करना। शॉक थेरेपी की बात करते हैं, यानी आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। शॉक का अर्थ होता है झटका, शॉक का अर्थ होता है झटका, होता है झटका, तथा थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा, थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा। शॉक थेरेपी की बात करते हैं, यानी आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। शॉक का अर्थ होता है झटका, शॉक का क्या अर्थ होता है, झटका, तथा थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा। थेरेपी है उसका अर्थ होता है चिकित्सा, यानी आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। यह मॉडल, शॉक थेरेपी का मॉडल है ना, ये मॉडल विश्व बैंक वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आधारित था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित था।
संचालित है। हाँ, इस मॉडल को पूर्व सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। शॉक थेरेपी की बात करती है, यानी शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। शॉक का अर्थ होता है झटका तथा थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा। यह मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित था। इस मॉडल को पूर्व सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था, यानी यह मॉडल पूर्व सोवियत संघ के परिणाम का कारण था। अब बात करेंगे इसके बाद शॉक थेरेपी की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं शॉक थेरेपी की, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलो हम बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी। सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदला गया, यानी जो भी सामूहिक फार्म थे, सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदला गया। पूर्व सोवियत संघ के देशों का देशों का जुड़ाव पूंजीवादी देशों से होने लगा। उसके बाद कृषि यानी पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी। राज्य की संपदा का निजीकरण हुआ। संपदा थी उसका निजीकरण हुआ, यानी राज्य की संपदा का निजीकरण हुआ। उसके बाद बात करते हैं मिल्कियत, यानी जो मिल्कियत था उसका सामूहिक उपचार होने लगा, यानी सामूहिक रूप से उपयोग होने लगा। मिल्कियत सामूहिक उपयोग होने लगा। बात करते हैं शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी। सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदला गया, जो भी सामूहिक फार्म थे उनको निजी फार्मों में बदला गया। पूर्व सोवियत संघ के देशों का जुड़ाव पूंजीवादी देशों से सीधे होने लगा, यानी पूर्व सोवियत संघ के जो भी देश थे उनका जुड़ाव साम्यवादी विचारधारा से न होकर पूंजीवादी विचारधारा के देशों से सीधे होने लगा। पूंजीवादी प्रणाली द्वारा क्या की जाने लगी, कृषि की जाने लगी, यानी पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी। राज्य की संपदा का निजीकरण हुआ। मिल्कियत का अर्थ होता है संपत्ति। संपत्ति का अधिकार राज्य का न होकर सामूहिक यानी सभी लोगों का होने लगा। सामूहिक यानी सभी लोग अपनी अपनी संपत्ति के मालिक क्या होने लगे, खुद होने लगे। ये थे शॉक थेरेपी की विशेषताएं। चलो आप इनको नोट करो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। यदि कोई कमी नजर आए तो उसको कमेंट में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।